इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। अब फ्री है। अब तक हमने यहाँ तक कर लिया है, कंसेप्ट को सीख लिया है। अब जो मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डे है, मतलब एक के बाद कोई एक काम करे, इस टाइप के क्वेश्चन आए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंसेप्ट यहाँ से लिखते हैं, वही क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए ने किसी काम को कितने डेज में किया, 12 डेज में किया, और बी ने किसी मतलब काम को किया 15 दिन में। ठीक, तो पूछता है क्वेश्चन कि अल्टरनेट, देखो अल्टरनेट का क्वेश्चन कैसे बनता है, अल्टरनेटली का, इसको हम दोनों मेथड से पढ़ेंगे। इसको कैसे बना सकते हैं, एक तो परसेंटेज से बना सकते हैं, दूसरा हम लोग जानते हैं कैसे बनाते हैं, एलसीएम मेथड से। पहले परसेंटेज से देखते हैं इसी क्वेश्चन में। मैं कहूंगा कि कोई व्यक्ति 12 डेज में काम करता है, तो 1 डे में कितना काम करेगा, 1/12। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। तो कितना परसेंट काम करेगा, 8.33%। ये कितना काम करेगा, 6.67%। मतलब कि इन दोनों का 1 डे वर्क क्या आ रहा है, 15% आ रहा है। हम अल्टरनेट काम करना है, स्टार्ट करता है कौन, स्टार्ट करता है बी। तो ये कितने दिन में काम पूरा होगा, मतलब पहले दिन बी आता है, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। तो ऐसे क्रम में चलेगा, तो ये कितने दिन में काम होगा, मतलब अल्टरनेट, एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, ऐसे होगा। तो मतलब ये 2 डेज का जो वर्क है, मतलब एक दिन ए बी गया फिर एक दिन ए गया, मतलब जो 2 डेज का वर्क है कितना परसेंट कवर कर रहा है, 15% कवर कर रहा है। 2 डेज में कितना परसेंट कवर कर रहा है, 15%, क्योंकि एक दिन कौन गया, फर्स्ट दिन स्टार्ट किया बी ने, फिर दूसरे दिन गया ए ने, फिर तीसरे दिन गया बी ने, फिर चौथे दिन गया ए ने, मतलब अल्टरनेट काम कर रहे हैं। मतलब 2 डेज का जो मुझे वर्क मिला वो 15% होगा, लेकिन टोटल हमें कितना पहुंचना है, 90%। तो 15 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए या 100 से ज्यादा ना हो जाए, कम हो जाए चलेगा। तो 15 छक्का 90, क्योंकि 7 करेंगे तो 105 हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब 90% काम कब करेगा, इसका भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 12 दिन में ये काम कितने करेंगे, 90%। ठीक है, स्टार्ट कौन किया है, बी। तो यहाँ पे अब 13वें दिन कौन आएगा, 1 डे कौन आएगा 13वें दिन, यहाँ पे बी आएगा। बी आया, कहा कि मैं काम करूंगा, बी ने काम किया, कितना किया ये बी, 6.67%। कितना किया, 6.67%। तो मतलब 13 दिन में काम कितना हुआ, 96.67%। अब काम बचा कितना, वर्क लेफ्ट कितना बचा, वर्क लेफ्ट क्या होता है, 100 माइनस वर्क डन। वर्क डन कितना हुआ, 96.67%, ये भी परसेंट। तो वर्क लेफ्ट जब माइनस करेंगे इससे, तो मेरा जो काम बचेगा वो 3.33% बचेगा। अब इस काम को कौन करेगा, 13 दिन हो गया है, 13 दिन काम हो गया है मेरा, बचा मेरा इतना। तो नेक्स्ट डे कौन आएगा, यहाँ पे ए आएगा काम करने। तो ए तो कर सकता है 8.33%, मतलब 100 से ज्यादा हो रहा है, हमें चाहिए 100%। तो 13 दिन काम करेगा, वर्क लेफ्ट मेरा कितना बचा, 3.33%, और काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ये करेगा 8.33%, तो हो गया 1/30। ये होता है कितना, मतलब इसे जब काटोगे होगा 16, होगा 1/12। तो इसे जब करेंगे तो 3 सही 2/5 डेज में काम कंप्लीट होगा। ये हम परसेंटेज से सॉल्व किए हैं। ठीक, अगर इसको मैं एलसीएम मेथड 2 लगाता हूँ, ये मेथड 1 है समझने के लिए, ये समझने के लिए है कहानी। अब सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अब नेक्स्ट देखते हैं। मेथड 2 कि ए ने किसी काम को 12 डेज में किया, बी ने 15 डेज में किया, और स्टार्ट कौन कर गया, अल्टरनेट काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, अल्टरनेटली काम कर रहे हैं, एक के बाद एक। स्टार्ट करेगा कौन, बी करेगा। ये मेरा क्वेश्चन था। तो अगर मैं दोनों का टोटल वर्क निकालूं, वहां पे जैसे टोटल वर्क क्या था 100%, यहाँ पे टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा, इसका एलसीएम ले लो 12 और 15 का, तो 12-15 का एलसीएम लेने में कितना आएगा, 60। अब इसकी इफिशियंसी निकालो, कितना होगी 5, ये होगा 4। मतलब ये 5 है, ये 4 है। एक दिन काम करने कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा। तो 2 डेज में जो इफिशियंसी है वो 9 यूनिट है। 5 और 4 कितना होगा, 9। अब हमें जाना कितना है, टोटल वर्क है कितना, 60।
तो ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करना है कि 60 से ज्यादा ना हो, 60 से कम हो, तो 6 बार में जाएगा, यहाँ भी 6 बार में जाएगा, तो 54 54, ये 12 डेज। मतलब 12 दिन में 54 काम किया, 54, हमें जाना है कहां तक, 60 तक। कितना जोड़ेंगे, 6। अब 13वें दिन कौन आएगा, 1 डे, बी आएगा। बी कितना करता है, 4, बी करता है 13वें दिन 1 डे और आएगा, कौन आएगा, वो करेगा 4, मतलब 13 दिन हो गया। अब 13 दिन में कितने काम हुए, 58, बचा कितना मेरा, 2 बचा है, देखो 13 काम हुए, यहाँ पे बचा, यहाँ पे जो करेगा वो आएगा, बचा कितना मेरा काम, 2। अब वो काम करने कौन आएगा, बी तो आ गया ना, बी के बाद कौन आएगा, ए आएगा। ए कितना करता है, 5, 3 साइड 2/5। तो ये जो प्रोसेस है ये अप्लाई करेंगे हम अल्टरनेट डेज में। इसमें थोड़ी हमको दिक्कत आई, ये कैलकुलेटर से होगा तुरंत हो जाएगा बिना पेन चलाए, लेकिन हमको जब पेन चलाना है तो इसका यूज करना पड़ेगा, मीटर 2 का। तो यहाँ पे हम समझे कि अल्टरनेट डे का कंसेप्ट क्या है वो बात करें। इस पे क्वेश्चन कर लेते एक दो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को करो कि ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10 डेज। मतलब ए ने किसी काम को 10 डेज में किया, नहीं यहाँ पे ए ने किसी काम को कितने दिन में किया, 10 डेज में किया। बी ने किसी काम को कितने दिन में किया, 8 डे में किया। देखो ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 10 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। यदि बारी बारी से एक एक दिन पर कार्य करते हैं, मतलब पहले कौन करेगा, कार्य कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये ए आया ये बी आया, मतलब पहले दिन काम कौन करेगा, ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। मतलब ऐसे काम करेंगे अल्टरनेट, एक एक करके बारी बारी, ठीक। और स्टार्ट कौन कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे कि इसका पहले क्या लेंगे, टोटल काम कितना है पहले तो ये तो जान लें, टोटल वर्क कितना है, 10 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा 2 4, फिर 2 से 5 2 2 15, तो इसका क्या है, तो 10 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आया 40। ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 5, तो मतलब पहले 5 काम करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 4 करेगा। मतलब ऐसे करेंगे कब तक, जब तक 40 कंप्लीट काम हो ना जाए। तो मतलब पहले ए आया, दूसरे दिन बी आया, मतलब 2 डेज में कितना काम किया, 9 यूनिट एफिशिएंसी। हमको जाना कितना है, 40 तक। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 तक हो जाए, क्योंकि 2 2 दिन का है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 चौका 36, कितना हुआ 8 डेज। मतलब 8 दिन में जो मेरा काम है वो 36 यूनिट हुआ। हमें कितना पहुंचना है, 40। तो 9वें दिन कौन आएगा, 1 डे कौन आएगा, ए ने स्टार्ट किया, ए ने स्टार्ट किया ना भाई, तो ए कितना करेगा 4, मतलब 9 डे में कितना यूनिट कम हुआ, 40। खत्म, 9 डे में 40 हुआ। तो आंसर मेरा क्या है, 9 डेज में आंसर हो गया। इसको मुझे ऐसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 3 एबीसी वाला, उसके बाद पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा हमको, यही होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को, ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने किसी काम को 15 दिन में किया, सी ने किसी काम को 20 दिन में किया। वो वैकल्पिक दिनों पर क्रमशः काम करते हैं। पहले दिन में ए काम किया, फिर दूसरे दिन बी काम किया, तीसरे दिन सी काम किया, चौथे दिन ए काम किया, पांचवें दिन, मतलब ये अल्टरनेट काम कर रहे हैं, लेकिन ए स्टार्ट कर रहा है, ए बी सी ऐसे काम करते हैं। तो ये मेरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो हमें पता है कि 10 15 20 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें तो पहले ये जानना कि टोटल वर्क कितना है और हम लोगों की इफिशियंसी कितनी है। 2 25 10 15 10 2 5 15 5 3 5 5 15 15 30 दूनी के 60, मतलब ये टोटल वर्क मेरा कितना है, 60 है। ठीक, तो ए की इफिशियंसी 6, 15 चौका 60, 20 से 60, 4 3 3, मतलब जो 3 दिन की है, 1 2 3, जो 3 डेज में जो काम होता है कितना होता है, 13 यूनिट। हमें पहुंचना क्या है, 60 तक। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 13 चौका 52, ये हो गया 52, ये हो गया इंटू 4, मतलब 12 डेज। अब ये बताओ यहाँ पे 13वें दिन पे कौन आएगा, मतलब अब इसके बाद कौन आएगा 13वें दिन पे, कौन स्टार्ट करेगा, ए। चौथे दिन कौन आ रहा है, मतलब 13वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। कितना आएगा, 6, ये हो गया 6। मतलब 13 दिन में जो मेरा काम हुआ वो कितना हुआ, 58। देखिए हमें कितना लेना है, 60। तो नेक्स्ट 14वें दिन कौन आएगा, ये 4,
तो 62 हो जाएगा, ज्यादा होगा नहीं, मतलब 13 दिन में काम होगा। बचा काम कितना, मेरा बचा हुआ कितना 58 तो हो गया भाई 13 दिन में। बचा काम कितना, वर्क लेफ्ट होता है टोटल वर्क माइनस वर्क डन, 60 माइनस 58 मतलब 2 बचा। कौन करेगा वो, ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा, 2/4 मतलब 13 सही 1/2 आंसर। ये इस टाइप के अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन आते हैं। तो हम सीखे कि ये अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी अब चर्चाएं कर चुके हैं। अब यहाँ पे ठीक है, इससे एक पहले कंसेप्ट देखते हैं कि W क्या होता है। W बराबर DMTE, ये क्या हो गया डे, ये क्या हो गया मैन या वुमेन, T क्या हो गया टाइम, E क्या हो गया इफिशियंसी, डे मैन टाइम इफिशियंसी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, D1M1/W1 इज इक्वल टू D2M2/W2, ये भी मेरा होता है। या इसको लिख सकते हैं डे मैन की बात हो तो D1M1 इज इक्वल टू D2M2, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। मेरे पास फार्मूला बस ये है, इसे हमें जानना है। जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पे नोट कराना चाहूंगा कि बोलता है 3 मैन और 5 वुमेन की बात करें, क्या गया और मतलब क्या हो गया, एक होता है 3 मैन एंड 5 वुमेन, एंड मतलब ये दोनों मिलके 3 मैन और 5 वुमेन मिलके की बात कर रहा है, एक साथ कंबाइंड होके। लेकिन इस यहाँ पे हम जो बात करेंगे 3 मैन और 5 वुमेन, मतलब एफिशिएंसी ऑफ 3 मैन, एफिशिएंसी ऑफ 3 मैन इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ 5 वुमेन के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब 3 मैन की जो इफिशियंसी है 5 वुमेन के बराबर है, तो एक मैन की इफिशियंसी क्या होगी 5/3 वुमेन के बराबर होगी। इसका ये मीनिंग है। या ये भी लिख सकते हो कि 1 वुमेन इज इक्वल टू 3/5 मैन। मतलब जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होते हैं इनमें हमें फंसना नहीं है, क्योंकि हम इसको समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है और क्या है एंड क्या है। ये हम क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यू में, जब तो हम देखेंगे कि हाँ जेई आरआरबी जेई में इस टाइप के क्वेश्चन है, प्लस वाले भी है और वाले भी हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, A certain number of men can finish a piece of work 60 days। एक मैन M1 कितना है 6 नहीं, A certain number of men, M1 क्या है X है, मुझे पता नहीं है कुछ नंबर है तो मैंने माना कि X है। वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं पीस ऑफ वर्क 60 डे में, मतलब D1 क्या हो गया 60। इफ यदि दे वेयर 8 मैन मोर, यदि आदमियों की संख्या 8 अधिक हो जाए तो मतलब X है तो X प्लस 8 हो जाएगा, देन वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस, जो मेरा कार्य की समाप्ति होगा वो 10 दिन कम होगा। तो यहाँ पे D2 क्या हो जाए 60 - 10 मतलब 50 डे में कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन, तो आदमियों की संख्या ओरिजिनली कितनी होगी। एक ही फार्मूला है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 क्या है X इंटू 60 इज इक्वल टू X प्लस 8 इंटू 50। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सॉल्व कर लो, 60X इज इक्वल टू 50X प्लस 8×5 = 400। यहाँ से 10x बराबर 400, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 40 डेज में कंप्लीट करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 40। अब ये जो और का कंसेप्ट सिखाए हैं कि 3 मैन, यहाँ पे हम बात किए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमें पॉइंट को ध्यान रखने हैं। जैसे बोला 3 मैन और 5 वुमेन कैन डू ए जॉब 12 डेज, मतलब चलो हम इसको अलग से करते हैं। मैं बोलता हूँ कि अच्छा 3 मैन की इफिशियंसी 5 वुमेन के बराबर है। यहाँ पे M1 क्या हो गया 3 हो गया, मान लो क्या है M1 इक्वल टू 3। बोला 3 मैन की जो एफिशिएंसी है 5 वुमेन के बराबर है। मैं बोलूंगा कि एक मैन की एफिशिएंसी क्या होगी 5/3 वुमेन, या एक वुमेन की एफिशिएंसी क्या होगी 3/5 मैन। अब दूसरी लाइन क्या, हाउ लॉन्ग 6 मैन और 5 वुमेन टेक, मतलब 6 मैन और मतलब प्लस, देखो एंड मतलब प्लस 6 मैन और 5 वुमेन कितना समय लेंगे काम को कंप्लीट होने में। तो एक ही फार्मूला है D1M1 इज इक्वल टू D2M2। D1 कितना है मेरा, D1 है डे मतलब 12 डेज। कितने मैन है M1 मेरे 3 मैन है, इज इक्वल टू D2 मुझे निकालना है, मान लो x है इंटू M2। अब यहां से M2 की बारी है निकालना। M2 कैसे निकालेंगे, M2 मतलब 6 मैन प्लस 5 वुमेन कितने दिन में करेंगे, तो 6 मैन प्लस 5 वुमेन, एक वुमेन बराबर क्या होगा 3/5 मैन,
3/5 मैन, ये कट गया 6 3 9 मैन, तो M2 इज इक्वल टू 9 हो गया। ये 3 बार जाएगा, 3 चौके x इज इक्वल टू 4 डेज, x इज इक्वल टू 4 डेज। इसके ट्रिक भी बता दूंगा आगे जब PYQ सॉल्व होगा तो वहां पे बता दूंगा, या क्या और मेथड बता दूंगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल आउट करते हैं, कैसे जानते हैं, ये सब सीख लिए हैं। अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। तो पाइप और सिस्टम में जो मेरा कंसेप्ट यहाँ से हम जो सीखेंगे वो क्या है, मान लो कोई सिस्टम है, कोई टैंक है, कोई रिजर्वायर है, कुछ भी है, इसको दोनों मेथड से समझेंगे, परसेंटेज से भी और एलसीएम मेथड से भी, दो मेथड से। मैं कहा कोई ए इसको 12 घंटे में फिल करता है, वहीं बी 15 घंटे में फिल कर रहा है, तो ये टैंक कब फिल होगा, ये टैंक कब फिल होगा। तो अगर मैं बात करूं कि जो ए है ये 12 घंटे में फिल करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/12। बी जो है 15 घंटे में फिल करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/15। 1/12 मतलब कितना परसेंट, 8.33%। 1/15 मतलब कितना परसेंट, 6.67%। अगर मैं दोनों को ओपन करता हूं ए प्लस बी, वो कब फिल करेगा, तो मैं कहूंगा कि ये जो टैंक है, टैंक को हमें जो फिल करना है वो 100% फिल करना है। टोटल कितना है, 100%, क्योंकि परसेंटेज में चलना है। जब 100% इसको फिल करना है और जब दोनों को ओपन कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, दोनों को जब ओपन किए तो 8.33% प्लस 6.67%, मतलब 15%। ये 15% कब हो रहा है, 1 घंटे में 15% हो रहा है ना भाई। 1 घंटे में कितना परसेंट हो रहा है, 15% हो रहा है। हमें कितना फिल करना है, 100%। 1 घंटे में 15 हो रहा है तो 100 कितने में होगा, 15 छक्का 90, 6 सही 10/15, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, तो कितना आ गया, 6 सही 2/3। कितना गया, 6 सही 2/3। अगर मैं इसको एलसीएम मेथड से करना चाहूँ, अगर मैं इसको किस मेथड से करना चाहूँ, एलसीएम मेथड से करना चाहूँ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। जो पाइप और सिस्टम है ना, ये जुड़वा है टाइम एंड वर्क का। जैसे मान लो एक कोई 12 घंटे में काम कर रहा है, बी 15 घंटे में काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कब काम करेंगे। सेम वही कंसेप्ट है कि मान लो एक ए है जो वो 12 घंटे में फिल कर रहा है, वही बी कितने घंटे में फिल कर रहा है, 15 घंटे में फिल कर रहा है, तो दोनों मिलके कब फिल करेंगे। तो टोटल भाई ये क्या निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक, मतलब कितना कैपेसिटी है उस रिजर्वायर की, उस टैंक की, उस सिस्टम की। मैं कहूंगा 12 और 15 का एलसीएम जब निकालूंगा तो ये आएगा 60, 12×5 = 60, ये 4, ये क्या हो गया, इफिशियंसी निकल गया। तो टी ए प्लस बी मिलके कितना समय लेंगे, 60/5 और 4 9, मतलब 20/3, मतलब 6 सही 2/3 डेज। ये जुड़वा भाई है इसका, टाइम एंड वर्क का पाइप सिस्टम। तो इसमें चेंजेस क्या है, इसमें अंतर क्या है, बस एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी अंदर आना पॉजिटिव लेंगे, बाहर जाना या लीकेज ये जो भी होगा उसको निगेटिव लेंगे। जैसे 12 घंटे में फिल कर रहा है तो इसको पॉजिटिव लिए, यही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे हम। बस ये पॉइंट हमें याद रखना है, और बाकी सब काम हम कैसे डील करेंगे, ये मेथड 2, ये मेथड 1, जो आपको इजी लगे उसको ले सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और कंसेप्ट क्वेश्चन, एक टैंक है या रिजर्वायर है, ठीक, ए भरता है 12 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में, और सी खाली करता है 10 घंटे में। तो इस टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। तो हमें पता है अगर मैं इसको मेथड 1 से करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं कि अच्छा है ये टैंक है, ए 12 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/12, 1/12 मतलब कितना हुआ, 1/12, 1/12 मतलब 8.33%। अब ये 15 घंटे में बढ़ता है, 1/15 मतलब 6.67%, और 10 घंटे में खाली होता है, मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10% माइनस 10। ये किसकी कहानी है, 1 घंटे की कहानी चल रही है परसेंटेज में।
इसको जब ऐड करेंगे तो ये निकल गया 15, ये हो गया 15% माइनस 10%, 15% माइनस 10%, मतलब 5%। मतलब 1 घंटा में ये 5% ही फिल करेगा। हमें करना कितना है 100% अपॉन 5, मतलब ये 20 घंटा में टैंक फुल करेगा, या रिजर्वायर या सिस्टम जो भी है ये फिल करेगा। अगर मैं इसको M2 से मेथड 2 से लगाऊं कि ए कोई काम 12 डेज में करता है, बी कोई 15 घंटे में बढ़ता है, अच्छा सुनो, ए 12 घंटे में बढ़ता है, बी 15 घंटे में बढ़ता है, सी उसे 10 घंटे में खाली कर रहा है, तो -10 लो, -10। इसमें करना क्या है, बस सिंपल सा तीनों का क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम से क्या आ जाएगी कैपेसिटी, तो 12, 15 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा में 60। ठीक, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी 5 होगी, ये 4 होगी, ये -6 होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है ना, बाहर जा रहा है, बाहर जाना माइनस, यहाँ पे देखो बाहर ये गया, एक 10 घंटे में बाहर खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में 10%। ठीक है, अब क्या पूछा था टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना है, टोटल वर्क डन मतलब टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक अपॉन के टोटल टाइम एबीसी का 5 + 4, ये -6, माइनस क्यों है क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो 60/9 - 6, 60/3 हो गया, और 5 4 9 और 3 3, तो ये हो गया 20 घंटे, 20 घंटे आ गया। तो हम इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं आराम से। तो लेकिन हम करेंगे कौन सा एग्जाम में, एग्जाम में जो आपका मन हो, डेटा छोटे छोटे दिए रहेंगे, आरआरबी जेई की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन कि ए बी 12 घंटे बोल देगा कि ए 12 घंटे में भर रहा है, बी 15 घंटे में भर रहा है, किसी टैंक को फिल कर रहा है, तो ए बी कितना समय लगेगा। ठीक, एक और पॉइंट, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, इसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। आपके पास जो भी बुक हो पीवाईक्यू का सॉल्व करें, टेक्स्ट बुक लगाएं, टेक्स्ट बुक के सब क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि वहीं से कुछ क्वेश्चन पिकअप करें। देखो 30 क्वेश्चन को हम समझ गए। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि concept, इसको दोनों में चलते कि एक एक बी है जो 20 घंटे में फिल कर रहा है, ये 6 AM पे ऑन करते हैं, और ये ए है ये 25 घंटे में फिल कर रहा है टैंक को। ये क्या है, टैंक है या सिस्टम है या रिजर्वायर है। ये कितने बजे 8 AM पे चालू होता है, तो ये टैंक कितने घंटे बाद फिल होगा। इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड लगाते हैं परसेंटेज का। पहले तो स्टेप 1 की टाइम बराबर करो, यहाँ पे क्या है टाइम बराबर करो, टाइम बराबर करो मतलब 6 को पहले कहां ले जाओ 8 AM तक ले जाओ। अगर मैं कहूंगा कि 1 घंटे जो बी है वो 20 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/20, तो 6 AM पे स्टार्ट हुआ, इसे 8 AM पे ले जाना है, तो कितने घंटे चलेगा 2 घंटे, तो 2 घंटे में कितना भरेगा × 2, मतलब 1/10 मतलब कितना परसेंट 10%, कितना भरेगा 10%, मतलब ये जो टंकी है हमारी वो 10% फिल हो जाएगी दोनों के टाइम बराबर होने पे, मतलब ये क्या है 10% फिल हो गया, 100% में से 10% क्या हो गया फिल हो गया। अब बचा मेरा कितना, बचा मेरा 90%, बचा मेरा 90%, और 10% क्या होगा 10% फिल हो गया, ये जो है 90% बचा। अब ये जो 90% वर्क है बी को पहले लाएं, तो बी कितना काम करेगा 1/20 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 5% काम करेगा। ए को लाएं तो 1/25, 25 चौका 100 4%, मतलब 1 घंटा में दोनों 9% काम करते हैं, तो 100% कर 90% करने में कितना समय लगेगा 90% अपन 9, मतलब 10 घंटे टाइम टोटल लगेंगे। ये क्या है मेरा मेथड 1 है। अब इसे मेथड 2 से कैसे सॉल्व करें, ये बात डिस्कस करते हैं कि मेथड 2 यहां से अप्लाई करेंगे कि जो बी है वो 20 आवर्स में फिल करता है, और जो ए है वो 25 घंटे में फिल करता है। दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा टोटल कैपेसिटी आ जाएगा, जो 100 आ रहा है। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4।
बी की बात कर रहे हैं कि ये 6 AM पे ओपन होता है। अब यहां पे अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं अगर मैं देखता हूं कि यहाँ पे जो 6 AM से लेके 8 AM तक जो फिल करेगा वो कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि 6 से 8 जाने में कौन काम करेगा? बी काम करेगा। कितने घंटे काम करेगा? 1 घंटे काम करेगा। लेकिन 8 बजे के जो बाद काम होगा ए और बी के द्वारा होगा। टाइम नहीं पता, टी टाइम तक होगा, कितने समय तक होगा नहीं पता, लेकिन कितना है टोटल? 100। एलसीएम कितना है इसका? टोटल वर्क कैपेसिटी 100। तो बी के जो इफिशियंसी है वो क्या है? 5। तो 5 इंटू 1 प्लस ए और बी की इफिशियंसी क्या है? 9t इज इक्वल टू 100। 9t इज इक्वल टू 100। 6 और 8 के बीच में 2 घंटे ना भाई। 2 5 इंटू 2 तो 10 प्लस 90 इक्वल टू 100। तो 90 इज इक्वल टू 90। तो t इज इक्वल टू 10 आवर्स। देखो इससे भी वही आया था 10 घंटे और इससे भी आ रहा है 10 घंटे। तो मतलब हम दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्रोच मेरा जो यहाँ पे है कि 6 से 8 बजे के बीच बी खुला टंकी नल, फिर 8 बजे के बाद कौन खुला? ए और बी दोनों। बी तो खुला हुआ था, ए आ गया, मतलब ए बी दोनों साथ फिल कर रहे हैं उस टैंक को। तो क्या कंसेप्ट, यहां से ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। चलो एक क्वेश्चन कर लो। ये सब मिक्स है, ये सबसे ज्यादा है, बड़ा है। मान लो कि एक पाइप फिल द रिजर्वायर। ये क्या है? रिजर्वायर है, रिजर्वायर है, टैंक है। एक ने फिल किया 15 घंटे में, एक ने फिल किया 20 आवर्स में, एक फिल कर सकता है 30 आवर्स में, एक फिल करता है 60 आवर्स। फर्स्ट वाज ओपन एट 6 AM, पर जो 15 घंटे में फिल करता है उसे 6 बजे खोलते हैं। एंड सेकंड एट 7 AM, और सेकंड वाले को 7 AM पे, एंड थर्ड वाले को 8 AM पे, और फोर्थ वाले को 9 AM पे। तो व्हेन विल द रिजर्वायर बी फुल? ये रिजर्वायर कब फुल होगा, कितने बजे? तो अब यहां से हम क्या उठाएंगे? एलसीएम वाला मेथड, क्योंकि परसेंटेज से करेंगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं कहूंगा कि अच्छा ए 15 घंटे में फिल कर रहा है, बी 20 घंटे में फिल कर रहा है, सी 30 घंटे में फिल कर रहा है, डी 60 घंटे में फिल कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल कैपेसिटी या टोटल रिजर्वायर ऑफ द टैंक आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगा कितना है। इसका जब एलसीएम लेते हैं तो हमें आता है 60। ये हो गया एफिशिएंसी 4 3 2 1। अब हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि मैं खोला कब। यहाँ मैं पहले 6 AM पे खोला। 6 AM पे कौन भरेगा? 15 घंटे वाला, मतलब ए वाला। फिर 7 AM पे, फिर 8 AM पे, फिर 9 AM पे, फिर कितना है टोटल? 60 है टोटल, इतना है। 60 हमें भरना है। तो 6 में ए भरेगा कितने घंटे? 1 घंटे। 7 से 8 में ए तो भर रहा है, बी भी आ जाएगा, कितने घंटे? 1 घंटे। 8 से 9 में ए भी तो भर रहे हैं, खुले हैं, सी आ जाएगा 1 घंटे। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 1 आवर। तो यहाँ पे जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का कितना हो गया? ए की इफिशियंसी 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 4 प्लस 3 7 इंटू 1 7 प्लस ए बी सी 4 प्लस 3 7 2 9 9 इंटू 1 9 प्लस 9 में एक जोड़ लो प्लस 10 10 टी, क्योंकि यहाँ पे हमको तो टाइम पता नहीं ना, टी 9 के बाद क्या टाइम है पता नहीं है। 90 इज इक्वल टू 60। 9 10 16 4 20, ये 20 प्लस 10t इज इक्वल टू 60। तो 10t इज इक्वल टू 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। तो t इज इक्वल टू 4 आवर्स। मतलब 9 AM के बाद 4 आवर्स ऐड कर दो
तो क्या हो जाएगा 10, 11, 12, 1, मतलब 1 AM होगा PM, 1 PM होगा। आंसर कौन है? सी। तो मेरा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब PYQ अब फ्री है। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस में अब PYQ करने के लिए फ्री है, मॉक दे सकते हैं जहां भी देना है। इसका अगर टाइम एंड वर्क का। अब नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके करेंगे? RRB JEE के।